कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। आज लोग कंप्लेंट करते हैं, मेरे पति को उसने छीन लिया। कोई कंप्लेंट करता है, मेरा बिजनेस उसने छीन लिया। कोई कंप्लेंट करता है, मेरी रूहें उसने छीन ली, मेरी चर्च उसने छीन ली। बाइबल कहती, अगर आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अगर आप उसकी हुजूरी में रहते हैं, क्योंकि आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि यीशु मसीह के अंदर ऐसी कौन सी हैबिट्स थी, आदतें थी, क्या उनकी दिनचर्या थी कि वो इतने बड़े काम कर पाए। आज उन दिनचर्याओं को, उन हैबिट्स को हमने लेना है। और आज एक उनकी आदत के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और आप हैरान होंगे किस तरह से ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ पे एंटर करने वाली हैं। और ये ब्लेसिंग्स बोलने वाली होंगी, ये नजर आने वाली होंगी। अगर आप गिर चुके हैं, अगर आप थक चुके हैं, आस छोड़ चुके हैं, आज का वर्ड आपके लिए। तो मेरा ये विश्वास है कि आज पवित्र आत्मा की सामर्थ जो यहाँ पे मौजूद है, ये आपकी आशा को बढ़ाने के लिए होगी। हालेलुया। इस वर्ड को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। कहता, मेरी माप की डोरी जब जमीन की होती थी, बांट होती थी, तो माप की डोरी यानी आपका जो हिस्सा है वो मन भावने स्थान में होगा। इज़राइल में ऐसे हिस्से हैं जिनको दाऊद ने श्रापित किया था। जहां पे शाऊल मरा था, जिस पहाड़ के ऊपर दाऊद के मुंह से श्राप निकले थे और उस पहाड़ के ऊपर कभी भी फसल नहीं होती। और ऐसे इज़राइल में मन भाव स्थान भी हैं। अगर आप इंडिया में कई गांवों को सर्च करेंगे, राजस्थान में दूसरी जगह, उनको मिनी इज़राइल बोलते हैं। कई गांवों को मिनी इज़राइल, कि एक एक एकड़ से 10-10, 4-4, 5-5 एकड़ की फसल लेते हैं, उसे मिनी इज़राइल बोलते हैं, क्योंकि इज़राइल में इस तरह की बरकत खुदावंद ने दी। तो उसी इज़राइल में एक ऐसा पहाड़, ऐसी जगहें भी हैं जो बिल्कुल बंजर हैं। दाऊद ने कहा था, तुम पर कभी ओस ना पड़े, तुम पर कभी मन भाव तुम्हारा स्थान ना बने। जब शाऊल उस पहाड़ पर मारा गया था, में अगर आप पढ़ें उन वचनों को और जाके इज़राइल में देखें, तो वो पहाड़ पे कभी भी अच्छी फसल नहीं होती। तो उसी इज़राइल में बंजर स्थान भी है, उसी इज़राइल में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर 1 एकड़ से 10-10 एकड़ों की लोग फसल लेते हैं। तो आपकी डोरी कहां पड़ेगी? आपका माप वहां पड़ेगा जैसा आपने परमेश्वर को समझा है। अगर आपने परमेश्वर को अपनी जान, अपना दिल, अपना पैसा, अपना सब कुछ दे के, सब कुछ परमेश्वर को दे दिया, कुछ रख नहीं छोड़ा, मन भावने स्थान के ऊपर आपका स्थान बेस्ट होगा, आपकी लाइफ बेस्ट होगी। आप सब लोग आपको देख के बोल पाएंगे कि आप बेस्ट हो, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसा होगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ उन संबंधों को कायम करके खुदावंद के ऊपर भरोसा रखेंगे। मेरा भाग मन भावना है, मन भावना भाग होगा आपका। उसी इज़राइल में एक सूखा पहाड़ है, उसी इज़राइल में ऐसी जगहें हैं जहां पर हजारों गुना फसल होती 1 एकड़ में। उसी तरह से आपका भाग मन भावना होगा जब परमेश्वर आपका असली उद्धार करता होगा। यीशु मसीह ने आपको सजा देने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको दंड देने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन अगर हम फेथ करेंगे परमेश्वर के ऊपर, और फेथ करेंगे और विश्वास करेंगे और उसके वचन के ऊपर चलेंगे, तो बाइबल कहती तुम्हारा भाग जो है वो मन भावना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं उस चीज को कैसे हासिल कर सकूं जो खुदावंद ने मेरे लिए सोची, या मेरी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट क्या है, या मैं परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ूं, मैं परमेश्वर को कैसे जानूं, मैं उसकी सामर्थ को हासिल कैसे करूं, मैं क्या करूं अपनी लाइफ में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने हमें एक ऐसी चीज दी है जो हमारी 100% नहीं, 101% चीजों का हल है। वो है पवित्र वचन जो मेरे सामने है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने। वचन वो ही नहीं होता जो सिर्फ एक बाइबल में लिखा हो, ये पुस्तक है। वचन वो जो खुदावंद के मुंह से निकल चुका और हम इस पुस्तक से इसे पढ़ पा रहे हैं। एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, तब आपको समझ आएगा मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यूहन्ना की पुस्तक 1 उसकी 19 आयत से लेकर 34 आयत तक, उसमें लिखा है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या तू प्रॉफिट है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तू कौन है तू? उसने कहा मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं, तू अपने विषय में क्या कहता है? उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यूहन्ना के ऊपर जब हम 32 आयत से पढ़ते हैं,
यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। अब सुनो ध्यान से, चाहे परमेश्वर ने एक सख्त ट्रेनिंग उसको दी थी, वो आम यंग लड़कों की तरह शहर में रह सकता था, एंजॉय कर सकता था लाइफ को। बाइबल कहती वो जंगलों में रहा, ऊंट का वस्त्र पहने, ऊंट के चमड़े का। आप इमेजिन करो, आपके ऊपर एक चमड़े का मैं वस्त्र पहना दूं, ऊंट की खाल पहना दूं, फल खा रहे हैं आप, शहद खा रहे हैं, जंगली, टोटल जंगली मैन। इतनी सख्त ट्रेनिंग के बावजूद, क्या आप जानते हैं ये बात को, वो अपनी कॉलिंग को ना खोजता तो परमेश्वर किसी और को यूज करता। आप जानते हैं यूहन्ना को किसने बताया कि तू वही है जिसने प्रभु का मार्ग सीधा करना है? वो यशाया की भविष्यद्वक्ता, यशाया प्रॉफिट की बुक पढ़ रहे हैं कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। उन्होंने कहा क्या तू नबी है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या तू मसीह है? उसने कहा नहीं। कौन है तू? उसने कहा मैं वही हूं जिसको यशाया प्रॉफिट ने कहा कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। अब यशाया को यह मालूम था कि मैं जंगल में हूं और मैं वो व्यक्ति हूं जिसको परमेश्वर ने इस काम के लिए बुलाया। अपनी कॉलिंग को उसने इस वर्ड में से हासिल किया, इस वचन के ऊपर से उसने अपनी कॉलिंग को हासिल किया। अगर यूहन्ना ये वचन ना पढ़ता, मैं आपको गारंटी देता हूं, इसको आप घर बैठ के पढ़ना है, लूका 4:16 में लिखा यीशु मसीह के बारे में कि जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में आए जहां वो पाले पोसे गए थे, आज इवन जीसस क्राइस्ट ने अपनी कॉलिंग को वर्ड निकले थे, वो अलग चीज है। ये प्राण निकले जा रहे हैं, मतलब कि मैं बहुत, मेरी जीविका अलग है, मेरी आत्मा अलग है। मैं आज उस स्थिति में नहीं हूँ जब मैं लोगों को चंगा करता था, उस स्थिति में नहीं हूँ, मैं दुख की स्थिति में हूँ। आज मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, है ना, तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। क्या प्रेम मांगा? तुम मेरे साथ जागते रहो, है ना। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर गया। अब मुंह के बल कौन गिर सकता है? वो जो लोगों को खड़ा कर रहा है, वो मुंह के बल गिर गया। वो यीशु मसीह जो लोगों की पीड़ा झट से ठीक कर देता था, वो मुंह के बल गिरा और गिरने के बाद भी उसने प्रार्थना की। प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया। ये कटोरा टल जाने का मतलब क्या? एक बुरी परिस्थिति उसके ऊपर आ रही थी, वो ये नहीं चाहता था कि प्रभु ये चीज को हटा दे मेरे से, टल जाए मतलब जहाँ तक कुछ पोस्टपोन हो जाए, या थोड़ी देर के लिए कुछ देखो, कुछ इसका एक अल्टरनेट कुछ मिल जाए। प्रभु आज नहीं, मैं तो तेरे वादे पे टिका, कुछ अल्टरनेट मिल जाए, मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। पर परमेश्वर तो भी जैसा तू चाहता है वैसा ही तो, जैसा तो भी मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। मतलब अगर तू मेरे को रास्ता निकाला ना तीसरा, फिर भी तेरी इच्छा से निकालना, है ना। मैं ये भी बोल रहा हूँ, जब करूंगा तो मैं वादा तो पूरा ही करूंगा। मैं व्याकुल हो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, और मेरा पसीना खून बन रहा है। उसके बाद उस व्याकुल स्थिति में भी परमेश्वर फिर आता है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? हालेलुया। ये तकलीफ है प्रभु की। वो क्या बोल रहा है? एक घड़ी नहीं जाग सके। वो दिन रात उनके साथ रहते थे, और वो उनको रोटी तोड़ के खिला रहा, सब कर रहा है, जमाने भर में लेता फिर रहा है। वो बोल रहे एक घड़ी जाग जाना मेरे लिए भाई। वो सो गए, पतरस सो गया। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके? ये टोंट थी प्रभु की। वो कुछ बुरा नहीं चाहता था, पर उनको उन्होंने बता दिया कि तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सकते। फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है, क्या मैं तो पड़ गया हूं परीक्षा में, ऐसा ना हो मेरे साथ तेरा भी क्रूस होगा। जागो और प्रार्थना करो।
क्योंकि मैं तो परमेश्वर के वादे पे टिक गया हूँ। तुम भी जागो, परीक्षा में न पढ़ो। और उनको वहां पे भी प्रभु ने एक वर्ड के द्वारा समझाया कि जो आत्मा ना तुम्हारे दिन भर बोलती रहती है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके प्रभु ये अब तेरा शरीर तेरे साथ नहीं दे रहा है क्योंकि तू दुर्बल हो गया, तू दुर्बल स्थिति में आ गया क्योंकि नींद हावी हो गई। परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। या परमेश्वर ने बोल दिया कि आप ठीक है, एक्सपेक्टेड जो भी आप बोलोगे वो मैं पी लूंगा उसको। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद में भरी हुई थी। कौन थे वो लोग? कौन? मनुष्य नहीं थे वो, प्रभु के सिलेक्टेड लोग थे। वो चुने हुए थे। वो प्रभु ने 12 को प्रेरित किया, अभिषेक किया, उनका सब कुछ किया, उनको दुष्ट आत्मा निकालने की ताकत दी थी, सब कुछ दिया था। वो लोग थे जो दिन रात प्रभु प्रभु करते थे कि प्रभु ज्ञान की बातें तो आपके पास है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन तो आप ही देते हैं प्रभु। और आज अनंत जीवन की बात आई तो नींद में भरे पड़े थे। उन्हें छोड़ फिर चला गया। ठीक है। फिर तीसरी बार प्रार्थना करने गया। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उस दर्द में, परेशानियों में भी बोला कि अब ठीक है, अब तुम सोते रहो, क्या काम क्यों? तुम बहुत प्रेम की बातें की, पर अब सोते रहो, परंतु सोते रहो और विश्राम करो। ठीक है। देखो अब इस सोते रहो यहाँ पर एक थोड़ा सा डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब कि प्रभु ने उनको टूंट मारी है कि सोते रहो, विश्राम करते रहो, चलो फिर भी मेरे साथ चल के देखो क्या मेरे साथ क्या क्या होएगा। यहाँ आगे वचन में लिखा है कि देखो वो घड़ी आप पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है। और चेले देखो मेरे पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। और पकड़ने वाला कौन था और पकड़ाने वाला कौन था? और पतरस कौन था जो 3 बार इनकार करता था? ये कौन थे? ये सब साथ में रहने वाले थे। तो परमेश्वर